नमस्कार। सीईसी गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी के साहित्यिक कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए हम आज आपसे बात करेंगे साहित्य के सामाजिक सरोकारों पर, साहित्य की सामाजिक भूमिका पर, साहित्यकार की समाज विषयक दृष्टि पर कि वह कैसे वह सब देखता है, अपने साहित्य के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करता है जो आने वाले समय के खतरे, संकट, घटनाएं, इन सब की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, हमें सावधान भी करता है और हमें हमारे अतीत से प्रेरणा लेने की एक चर्चा करते हुए मार्ग प्रशस्त करता है। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के मध्यकालीन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से आने वाले समय के खतरों की तरफ, चुनौतियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया और उसके लिए अनेक पुरा कथाएं, पुरा आख्यान, पौराणिक घटनाएं, पौराणिक पात्र, इन सब का भी रचनात्मक उपयोग किया। यह भी हमारे सामने उद्घाटित किया गया कि विलासिता विनाश का कारण बनती है। विलासिता हमें हमारे कर्तव्य से विमुख करती है। विलासिता हमें बार बार हमारे दायित्व से विलग करने का काम भी करती है। हमने अनेक प्राकृतिक आपदाओं में, अनेक सामाजिक चुनौतियों के संदर्भ में साहित्य का अध्ययन करते हुए इन सब बातों का अनुभव किया है। ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा, एक अटूट आस्था मनुष्य को निश्चित रूप से एक विलक्षण शक्ति संचार करते हुए अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करते हुए उसे अपने दायित्व के प्रति जागरूक करने का काम भी साहित्यकार करता है और ऐसे में अपने आराध्य से, अपने इष्ट से भक्त उपालंब भी करता है, शिकवा शिकायत भी करता है और उसे याद दिलाता है कि वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए कैसे एक स्मृति मात्र से, स्मरण मात्र से दौड़े चले आते हैं, उसकी मदद करते हैं। किंतु यदि ऐसा वो नहीं कर रहे तो भक्त हृदय एक शिकायत करता है, एक शिकवा करता है और याद दिलाता है प्रभु को, ईश्वर को, अपने आराध्य को कि आप तो तारक हैं, तारने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, दीनहीन रक्षक हैं। आपने क्या अपनी उस प्रकृति को, अपनी उस वृत्ति को त्याग दिया? एक बार ऐरावत हाथी को डूबते हुए गजग्राह प्रसंग के माध्यम से कवियों ने, लेखकों ने उद्घाटित किया कि उसकी रक्षा की थी। गणिका प्रसंग का उद्धृत करते हुए उसका भी स्मरण कराया। तो कवि कहता भी है, नीकी दई अनाकनी फीकी परीब गुहार, तजयो मनो तारन बिरद बारकत बारन तार। कि हे प्रभु, ये कैसी अच्छी भली प्रवृत्ति आपने अपना ली कि अब आप भक्त की पुकार पर आनाकानी करते हैं, टाल मटोल करते हैं, न हाँ कर रहे हैं न ना कर रहे हैं। परिणामतः भक्त की जो वाणी है, जो पुकार है, वो निष्फल हो रही है, फीकी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि एक बार आपने
एक हाथी को बारन तार दिया था, उसका उद्धार किया था, उसकी मदद की थी। लेकिन अब वो भक्तों के प्रति जो वात्सल्य था, जो उदारता थी, क्या आपने उसे भुला दिया? हम जानते हैं कि मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब जब वह भोग वृत्ति में निमग्न होता है, विलासिता में डूबता है, विषय वासना में लिप्त होता है, तो उस सर्वशक्तिमान को, उसकी सत्ता को, उसके सामर्थ्य को भुलाता चलता है। वह अपने को ही स्वयंभू या सशक्त या सर्वस्व मानने लगता है। इसलिए वक्त की जो चुनौतियां हैं, जो शक्ति है, उसको वो ललकारता है। वह भूल जाता है कि मनुष्य का अपना अस्तित्व एक पानी के बुलबुले की तरह है। यह जो 100 वर्ष की अवधि जिसका भ्रम मानव ने पाला हुआ है, उसे ज्ञात नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। इसलिए कबीर जैसे संत ने तो ये बात बार बार अनेक दोहों के माध्यम से पूरी मानव सृष्टि को याद कराई, बात कराई, बोध कराया। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। मनुष्य की जो अस्मिता है, उसका जो जीवन है, वो एक पानी के बुलबुले की तरह ही है। पूरी मानवता के साथ हम देख सकते हैं कि जिसने जन्म लिया, मृत्यु भी अवश्यम भावी है, और आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। ये जो कालबोध है, इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो भी अच्छा कार्य करना है, जनहित का, लोकहित का, राष्ट्रहित का, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लही कलई हमारी बार। हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन जो है वो पानी के बुलबुले की तरह है। ठीक वैसे ही जैसे जब प्रभात होता है, यानी प्रभात वेला आती है, सूर्य का आगमन होता है, तो तारे जैसे एक एक करके छिप जाते हैं। अनेक कवियों ने, अनेक रचनाकारों ने इस तरह से प्रतीकात्मक व्याख्या करते हुए मनुष्य को यह बोध कराया। हम भुला देते हैं कि यह जो जीवन है, यह क्षणभंगुर है और मृत्यु अवश्यम भावी है, अटल है। लेकिन फिर भी हम इन भौतिकता के तमाम जो आकर्षण हैं, जो बंधन हैं, उनमें अपने को जकड़ते चले जाते हैं। उत्तर मध्यकाल के कवि बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी, बहुत सुंदर दोहे लिखे। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। गागर में सागर भरते हुए उन्होंने जीवन को, समाज को, संस्कृति को बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया, उद्घाटित किया। बिहारी लिखते हैं, जग जम करी मुंह तरि हरि पर्यो, यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे है मनुष्य तू पड़ा हुआ है। ई धरि हरि चित लाओ। इस बात को अपने मनोमस्तिष्क में भली भांति धारण कर कि यमराज रूपी हाथी मुख खोलकर तैयार बैठा है और उसके नीचे हम सभी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हम चेत नहीं रहे, जाग नहीं रहे कि यह हाथी जो यमराज रूपी है, मृत्यु या काल रूपी है, इसको जब भी अवसर मिलेगा ये ग्रस लेगा,
लेकिन हम इसके बावजूद विषय वासना में, तृष्णा में, लिप्सा में, लोभ में ग्रस्त दिखाई देते हैं। तो कवि कहता है, विषय तृषा परिहर अजों, आज ही अभी इस विषय वासना का त्याग कर नर हरि के गुण गाओ, और नरहरि भगवान के गुण गाओ। इससे उसका स्मरण करो, उसकी भक्ति करो। इससे ये यमराज, जो हाथी रूपी यमराज है, इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। नरहरि शब्द का प्रयोग कवि ने इसलिए किया क्योंकि यह अवतार आधा नर और आधा सिंह, जिसको हम नरसिंह अवतार भी कहते हैं। विष्णु के अनेक अवतार हैं, उनमें एक अवतार नरसिंह अवतार भी है। हाथी रूपी यमराज का मुकाबला करने का साहस, उसे पराजित करने का साहस केवल सिंह रूपी ईश्वर में, आराध्य में ही हो सकता है। इसलिए बहुत सुंदर ढंग से सटीक सार्थक शब्द का चयन करते हुए कवि ने हमें यह बोध कराया कि हम इस संसार में, इस मायावी सृष्टि में आकर यह भूल जाते हैं कि यह जीवन ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ, और उसी को हम विस्मृत कर देते हैं, उसी को हम भुला देते हैं। और दुख होता है तो याद करते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। और इसी दृष्टि से बिहारी ने यह भी कहा कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। हम जानते हैं कि काले रंग में, श्याम रंग, काले रंग में यदि किसी वस्त्र को बार बार डुबोया जाए, रंगा जाए, तो वह और काला हो जाता है। लेकिन यह जो श्याम रंग है, यह भगवत भक्ति का रंग है। श्याम में यहां श्लेष का चमत्कार है। कृष्ण की भक्ति में, आराध्य की भक्ति में इस चित्त को हम ज्यों ज्यों डुबोते हैं, जैसे जैसे भगवत भक्ति में हम अपने मनोमस्तिष्क को निमग्न करते हैं, डुबोते जाते हैं, वैसे वैसे इस चित्त पर जमी हुई इस भौतिकता की मैल, इसका कालुष्य, यह धुलता जाता है और चित्त उज्ज्वल हो जाता है। निरंतर उसके कालुष्य से मुक्ति होने और उज्ज्वल होने का सिलसिला ये बनता जाता है। इसलिए यह जो चित्त है, यह भगवत भक्ति, भगवत प्रेम में जैसे जैसे डूबेगा, तो यहां भी संकेत है कि हम अपनी दैनिक चर्या में, अपने भौतिक तमाम तरह के कार्यों के निष्पादन में निमग्न रहते हुए भी उस सर्वशक्तिमान को, जिसने जीवन दिया, जो मृत्यु के कारण हमारा वरण कर लेता है, उसका हम विस्मरण न करें, उसे भुलाएं ना। यह जो सांसारिक मालिन्य है, ये जो भौतिकता से पैदा होने वाली कलुषता है, कालुष्य है, यह यदि धोना है, इसे साफ करना है, तो भगवत भक्ति के रस में उस चित्त को, इस मन को, इस हृदय को डुबोना होगा। इससे हम अपने सारे जो कष्ट हैं, आपदाएं हैं, भौतिक जो संकट हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह दौलत प्राप्त करते ही एक अवांछित नशे का शिकार हो जाता है। पद का नशा, पद का मद, धन का मद, ये स्वाभाविक है। इसलिए गिरधर कविराय जो रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति कवि हैं, जिनकी कुंडलियों के कारण उन्हें याद किया जाता है, उन्होंने बहुत सुंदर कुंडलियां लिखी और मनुष्य को
यह बोध कराया कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। होता तो यही है कि जब अत्यधिक धन आ जाता है, पैसा और वैभव आ जाता है, तो मनुष्य को अभिमान हो जाता है, एक घमंड उसके मनोमस्तिष्क पर आच्छादित हो जाता है। तो कवि सचेत कर रहा है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाऊ न रहत निदान। ये जो जीवन है, ये उस चंचल जल की तरह है जो स्थिर नहीं रहता, सब दिन रहत न एक समान। इसलिए गुमान, घमंड, अभिमान ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन तो 4 दिन का जीवन है, एक सा रहेगा नहीं। फिर हम जब आए थे, इस संसार में जन्म लिया था, तो हम खाली हाथ आए थे। जो कुछ कमाया यहीं से कमाया, और जब जाएंगे तो यहीं सब छोड़कर जाएंगे, तो अभिमान कैसा। इसलिए ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में यश लीजिए। जीवन का सूत्र क्या है कि जब धन, संपदा, वैभव ये स्थिर नहीं है, ये सदा सर्वदा रहेगा नहीं, तो फिर गुमान कैसा, फिर अभिमान कैसा। इस जीवन का अगर प्राप्य है तो वह है कि यश अर्जित कीजिए, जनहित कीजिए, लोकहित कीजिए, सर्वहित कीजिए, राष्ट्र के लिए और राष्ट्रवासियों के लिए। यदि हम जीवन को अर्पित करते हैं तो हमें ख्याति मिलती है, यश मिलता है। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजिए। और किसी से संवाद करें, किसी से बात करें, तो धन, संपदा, पद, पैसा, इसके गुमान में बात न करें। मनुष्य मनुष्य ही है, इसलिए मीठे वचनों से, क्योंकि मीठे वचन ही हैं जो याद रहते हैं। मनुष्य का स्वभाव, उसकी प्रकृति, यही स्मरण रहता है। पैसा, पद, इसको सब भूल जाते हैं। इसलिए मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजिए, कह गिरधर कबीराए रहे यह सब घट तौलत, पाहुन निस्दिन चारि रहत सब ही के दौलत। ये जो बेईमानी करते हैं, कम तोलते हैं व्यापारी, उन सब के बारे में ये संदेश है कि ये जो पैसा है, ये जो दौलत है, ये तो मेहमान है। 2 क्षण, 4 पल, 4 दिन, दिन रात। हम इस बात को न भूलें कि कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है। इसलिए वो बार बार कहते हैं, ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में यश लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे, कह गिरधर कबीराए रहे यह सब घट तोलत, पाहुन निस्दिन चार रहत सब ही के दौलत। पैसा तो हाथ की मैल है, 4 दिन का मेहमान है। इसलिए पछताना ना पड़े, इसलिए प्रायश्चित ना करना पड़े, क्योंकि हम सब कुछ अंतिम समय में अपने सामने अपनी आंखों से छूटते हुए, जाते हुए देखते हैं। यही कारण है कि वो सचेत करते हैं कि कोई भी काम करें, सोचकर, समझकर, नापकर, तोलकर करें। हम तो कहते ही हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझकर व्यवहार कीजिए, क्योंकि एक बार अगर बिना सोचे समझे हमने कोई कदम उठाया तो उसका नुकसान हमें, हमारे अपनों को उठाना पड़ता है। इसलिए कवि कहता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना सोचे समझे यदि हम कुछ काम करते हैं तो प्रायश्चित करना पड़ता है, पछताना पड़ता है, हमारे अपने काम बिगड़ते हैं, और बाकी सब लोग जो हमारे अपने हैं वो भी हमारी मूर्खता पर, हमारी गलती पर, हमारी त्रुटि पर हंसते हैं। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। यदि
अपमान हो, हंसी हो समाज में, तो कुछ भी भाता नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपमानित न होना पड़े, लज्जित न होना पड़े, यह सोचकर हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। कह गिरधर कबीराए, दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है चित्त माही, किए जो बिना विचारे। यदि कोई भी कार्य, कोई भी व्यवहार, कोई भी आचरण हम बिना विचारे करते हैं तो आजीवन वो मनोमस्तिष्क में खटकता है, उसकी एक कसक, एक टीस, एक पीड़ा हमारे चित्त में बनी रहती है। इसलिए कवि बार बार सचेत करते हैं, अपनी कविता के माध्यम से जागरूक करते हैं कि हमें अपने जीवन में समस्त कार्य सोच समझकर, विचार कर करने चाहिए। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई। और यह भी कहा कि यदि किसी कारण से हानि हुई, कोई त्रुटि हो गई, कोई भयंकर भूल हो गई, तो उससे हताश निराश होकर बैठना नहीं है। ये जीवन तो गतिशील है, आगे बढ़ना है। जो हो गया उसे भूल जाइए और फिर से नए सिरे से नई शुरुआत करते हुए अच्छे कार्य, सद्कार्य, सन्मार्ग, इस पर चलते हुए हमें आगे की सुध लेनी चाहिए। और उससे जो सहज आचरण व्यवहार है उसको अपनाते हुए हमें अपने चित्त में अपने बाकी कार्यों को बनाना चाहिए। ताही में चित्त दे, बात जहोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खेद न पावे। इस तरह ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार हमें करना चाहिए कि दुर्जन हमारे उस आचरण पर हंसे नहीं, हमारी हंसी ना उड़ाएं, और चित्त में, हमारे मनोमस्तिष्क में किसी प्रकार की ग्लानि, किसी प्रकार का खेद भी ना हो। इस सब का भी हमें विचार करना चाहिए। कह गिरधर कबीराए, वहे करु मन परती थी, आगे की सुध लेई, समझ बीती सो बीती। इसलिए मनुष्य को सावधान किया, सचेत किया कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। हमें उस बीते हुए अपराध बोध से जीना नहीं चाहिए, बल्कि एक नई उमंग, एक नया उत्साह, एक नई समझ, एक नया अनुशासन लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यही मनुष्य की आगे बढ़ने की एक प्रेरणा है, उसका लक्षण है। इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे मध्यकाल के कवियों ने, रीतिकाल के कवियों ने समाज को, अपने पाठकों को सचेत किया, जागरूक किया, उनका मार्ग प्रशस्त किया और उनको क्या करें क्या न करें इसकी शिक्षा भी अपने नीति काव्य के माध्यम से समय समय पर दी है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।